अब हम करेंगे एग्जाम्पल 4 आपको ऊपर फोटो में दिख ही रहा होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये एग्जाम्पल थोड़ा है ऐसा कि आपको पूछ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना ये वीडियो। और मैं तो कहता हूँ कि ये स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल तो आप खुद ही ढूंढिए, और स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश वो आप मेरे वीडियो में से देखना। और मैं अभी स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। हम सम शुरू करें इससे पहले मैं आपको इस सम के अंदर हुआ क्या है वो मैं समझा देता हूँ। हमारा ये पार्टनरशिप फॉर्म है XYZ, और उसके सारे पार्टनर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब कि वो अभी तक इंसॉल्वेंट नहीं हुए हैं, और इंसॉल्वेंट का मतलब वो आदमी जिसकी लायबिलिटी उसकी एसेट से बढ़ गई हो, और उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो हमारे सब पार्टनर तो सॉल्वेंट ही है, इसीलिए ही हम सरप्लस कैपिटल मेथड जो हम अभी सीख रहे हैं उससे हम इन सब का देखेंगे। जो का सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट होते तो हम मैक्सिमम लॉस मेथड देखते हैं, और मैक्सिमम लॉस मेथड जो है वो हम देखो। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ हमें अब यही चीज करनी है कि अब हमारे जो पार्टनर्स जो है उनके बीच हमें कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और सबसे पहले हमें सरप्लस कैपिटल ढूंढ लेना है एब्सोल्यूट कैपिटल मिलने तक, तब जाके हम उस हिसाब से हम कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हर पार्टनर के साथ, समझे। अब मैं आपको ये एग्जांपल करवाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि सरप्लस स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल तो आप खुद ही करिए, और मैं स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कराऊँ तब मेरा वीडियो स्टार्ट करिएगा, और ये देख लेना आपका सब हो जाए तब। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लिखेंगे ए करके कैपिटल, और फिर यहाँ लिखेंगे ऐड। क्या करेंगे ऐड? बी 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 क्या है? जनरल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल हमारा पास कितना है? 51,000, 30,000 और 9,000। उसके बाद जनरल रिजर्व का मैंने आपको सिखाया ही है, अब मैं स्पीड में करूँगा, देख लेना। 18,000 भाग्या कितना है? 3 2, मतलब डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू इंटू 3 इज इक्वल टू 4,000, 2 इंटू 2,667। एक सेकंड देखो यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। हमें 18,000 लेना था। 18,000 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू इंटू 3 इज इक्वल टू 9,000। यहाँ आते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 9,000, ठीक है। और फिर 2 इज इक्वल टू 6,000, ओके, और 1 इज इक्वल टू 3,000, ओके। तो अब हम यहाँ नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल कितना होगा? 60,000, और फिर 30,000 प्लस 36,000, 9,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 12,000, ठीक है। नंबर 2 क्या है वो? प्रॉफिट एंड
लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और ये रेशियो क्या है? 3:2:1। हमें ये सब एग्जाम्पल में दिया है, जो कहा है वही हमें लिखना है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और इसके बाद क्या है? कैपिटल पर यूनिट, ठीक है। 60,000 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 20,000। 36,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18,000 और यहाँ 12,000, ठीक है। और अब हम सबका फेवरेट बेस कैपिटल, ठीक है। बेस कैपिटल मतलब कि इन सब में से सबसे कम। 12,000 सबसे कम है, इसलिए 12,000 है बेस कैपिटल, ठीक है। और नंबर 5, बेस कैपिटल के बाद क्या आएगा? प्रोपोर्शनेट, कैपिटल, ठीक है। और ये होगा 12,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 36,000। 12,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 24,000। 12,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 12,000, ठीक है। और अब हमारा लास्ट स्टेप, सरप्लस कैपिटल, ठीक है। 36,000 ना 60,000 में से 36,000 बात करना है। 60,000 माइनस 36,000 इज इक्वल टू 24,000 यहाँ आएगा। 36,000 में से 24,000 को बात करना है, 12,000 यहाँ आएगा। और 12,000 में से 12,000 जाएगा तो 0 मतलब कि डैश, ठीक है। अब यहाँ आएगा रिवाइज्ड बेस कैपिटल, ना रिवाइज कैपिटल पर यूनिट, ठीक है। अब ये कैसे हम करेंगे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 24,000 है, 24,000 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा? 8,000, ठीक है। और 12,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा 6,000, ठीक है। और यहाँ पे डैश। फिर नंबर 8 वो है रिवाइज्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ना बेस कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। और बेस कैपिटल मतलब कि इन सब में से सबसे कम 6,000 सबसे कम है, ठीक है। फिर नंबर 9 जो है रिवाइज्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब कि 6,000 इंटू 3 18,000। 6,000 इंटू 2 12,000, वही हमें यहाँ लिख देना है, बराबर। अब लास्ट है एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, ठीक है। सरप्लस कैपिटल कैसे ढूंढना है? देखो 24,000 में से 18,000 को बात करो, 6,000 यहाँ आएगा, लिख दो। 12,000 में से 12,000 जाएगा तो डैश 0। यहाँ हमारा ये सब खत्म नहीं होता, बस स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल यहाँ खत्म होता है। तो अब हम स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये बनाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इस तरीके से बनेगा। उसका अकाउंट देख लो, ठीक है।
अब आपको ये जो है इसे याद रखना कि इसके अंदर से ही हमें सब करना है, ठीक है। अब देखो करना क्या है। सब आसानी है। यहां हमें लिखना है अमाउंट ड्यू, ठीक है। यहाँ डैश और यहाँ हम एडजस्टेड कैपिटल लिखेंगे। आगे एडजस्टेड कैपिटल क्या था? 60,000, 36,000, 12,000, 60,000, 36,000 और 12,000, ठीक है। और यहाँ यहाँ हम लिखेंगे कैश बैलेंस। कितना है हमारे पास? ऑलरेडी 15,000 है और उसके अंदर हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐड कर देना है। आप यहाँ देखेंगे कैश बैलेंस हमें 15,000 हमारे पास पहले से है, ठीक है। देखो यहाँ गलती थोड़ी हो गई है। देखो यहाँ हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए सॉरी। अकाउंट ये बनेगा क्योंकि हमें यहाँ क्रेडिटर्स भी दिए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ यहाँ होता क्या है। देखो सबसे पहले तो आपको है ना जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसे आपको करना होता है पे, पर यहाँ हमें कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस करके दिया नहीं है, इसलिए हम पे नहीं करेंगे। और उसके बाद हमें क्रेडिटर दिया है तो हमें पहले क्रेडिटर्स को पे करना है और उसके बाद और क्रेडिट। देखो यहाँ मैं तुम्हें टाइम होते होते समझाऊंगा, एकदम प्रैक्टिकल है, इसलिए ज़्यादा हैरान मत होना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अमाउंट ड्यू, ठीक है। कितनी है अमाउंट ड्यू? क्रेडिटर्स है 42,000 का, ठीक है। कैपिटल है एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड आपको लिखना है। यहाँ लिखो 60,000। देखो पीछे से ही आपको बताता हूँ जिसके आपको समझ आए। यहाँ क्या है? एडजस्टेड कैपिटल 60,000, 36,000 और 12,000, ठीक है। और हमें यही यहाँ लिखना है, ठीक है। 60,000, 36,000 और 12,000, ठीक है। और फिर यहाँ हमें लिखना है कैश बैलेंस। हमें उन लोगों ने भी दिखाया है 15,000 का कैश बैलेंस। हमेशा आपको कुछ भी कैश बैलेंस की जगह आपको सीधा आपको दिया हो के अवेलेबल असेट रियलाइज और उसके बाद उसके इंस्टॉलमेंट दिए हो, तो सबसे पहले तो आपके पास जो है वो तो लिखना ही है और उसके अंदर आपको ऐड कर देना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 24,000 का है, तो उसे ऐड कर दो और बाहर लिख दो कितने हुए वो गिन लो। 15,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 39,000, ठीक है, बराबर। अब इस 39,000 से सबसे पहले हम क्रेडिटर्स को देंगे और उसके बाद हम पार्टनर्स को सब देंगे पैसे, बराबर। तब देखो हमारे पास अभी 39,000 है और क्रेडिटर्स तो 42 है, तो अब करेंगे क्या? देखो
माइनस करेंगे पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, पूरे 39,000 और यहाँ भी 39,000 सीधे पे कर दिया हमने 39,000। अब यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस, ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 2 बैलेंस, ठीक है। बैलेंस अब कितना बचा है, यहाँ तो 0 ही है और यहाँ 42 माइनस 39 इज इक्वल टू 3, 3,000 ही है। अब इसको पे करना बराबर। अब यहाँ है 60,000, यहाँ 36,000 अभी भी बाकी है और यहाँ 12,000 अभी भी बाकी है इन पार्टनर्स को देना, पर हमें पहले क्रेडिटर्स को दे देना चाहिए, ठीक है। और नंबर अब क्या करना है, अब हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलता है, वो कितने का होता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 39,000 का है, 39,000 सीधा हम बाहर ही लिख देते हैं। और हम करेंगे माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे और लिखेंगे पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे 3,000 है तो हम 3,000 ही देंगे सबसे बड़ा, क्योंकि हमने क्रेडिटर्स लिखा है, क्रेडिटर्स को खत्म करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स यहाँ खत्म हुआ, अब यहाँ लिखेंगे फिर से बैलेंस, कितने बचे 39,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 36,000, ठीक है। और यहाँ हम डैश कर दे क्योंकि अब क्रेडिटर्स सारे खत्म हो गए बराबर। और यहाँ है 60,000, यहाँ है 36,000 और यहाँ है 12,000, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे पेड टू, अब रुको, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल आखिरी में एक्स का बचता है बराबर, और वो है 6,000 और हमें 6,000 अब हम देंगे एक्स को, ठीक है। पेड टू एक्स यहाँ लिख देंगे और 6,000 देना है उसे, तो 6,000 यहाँ लिख रहा है और यहाँ 6,000 हम उसे दे रहे हैं। तो अब लिखो फिर से बैलेंस, कितना बैलेंस बचे, यहाँ 30,000 अभी भी बाकी है और यहाँ अब 60,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 54,000 और यहाँ 36,000, ठीक है, और यहाँ 12,000। अब हम वापस पीछे देखेंगे, अब रिवाइज प्रोपोर्शनेट कैपिटल 18,000 और 12,000 ये है, ठीक है। तो अब हम ये दोनों के बीच डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे पेड टू एक्स, देखो कौन कौन है, एक्स एंड वाई दोनों है, 12,000 और 18,000, एक्स एंड वाई 18,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 30,000, सारे रुपए चले जाना है इसके अंदर और 30,000, देखो इसके 18,000 है, यहाँ है और इसके 12,000 है, यहाँ लिखा रिवाइज प्रोपोर्शनेट कैपिटल बराबर, और हम वही बेच रहे हैं। और अब बैलेंस फिर से, यहाँ तो सब खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म हो गया, और अब 54,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 36,000, 36,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 24,000 और यहाँ 12,000, ठीक है। तो अब देखो
अब हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, और वो है 36,000 का। तो अब हम इस 36 को तीनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बेच देंगे, ठीक है। इधर दे देंगे, मतलब कि यहाँ हम करेंगे पेड टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, पूरे 36,000। देखो तो अब 36,000 डिवाइड बाय कितना है, 3 जम 2 जम 2, मतलब कि 6 इज इक्वल टू इंटू 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 3 इज इक्वल टू 18,000। हम इसे देखें, 2 इज इक्वल टू 12,000, हम इसे देंगे, 1 इज इक्वल टू 6,000, हम इसे देंगे। और नीचे हम लिखेंगे बैलेंस लेफ्ट ऑन पेड, ठीक है, यहाँ डैश और यहाँ 36,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 18,000, 24,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 12,000, 12,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 6,000। मतलब कि इतना हमारे पार्टनर्स को लॉस हुआ है। और यहाँ ही हमारा एग्जाम्पल 1 जो है, एग्जाम्पल 4 खत्म होता है, और यही है हमारा एग्जाम्पल, और ये बहुत ही लंबा है, और एग्जाम्पल 5 इससे भी लंबा है, तो वो भी देखना बिल्कुल छोड़िएगा मत। और एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।